नमस्कार दोस्तों। द अंकित टॉक्स मनी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे। ठीक है, सोचिए आपकी सैलरी यही है, लेकिन सब्जी, खाना, ट्रेवल और रोजमारी में चीजों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। तो आज हम एक नया अपडेट सामने आया है। इन सब रिसर्च के बाद भारत की रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई 2026 में बढ़कर 4.45% की गई, जबकि जून जून में ये 4.38% थी। ठीक है, लेकिन असली टेंशन सिर्फ 4.45% की हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं है। फूड इन्फ्लेशन 5.5% तक पहुंची। आप लोग देख ही सकते हैं कि चीनी कितना महंगा है और हर सब्जी, प्याज, ये सारी चीजें महंगाई है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। तो आप लोग फूड इन्फ्लेशन 5.52% पहुंच गई है। तो सवाल यह है कि आने वाले समय में आपकी जेब पर कितना, महंगाई पर कितना असर पड़ सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरा मामला आसान भाषा में जानेंगे कि क्या है महंगाई का नया आंकड़ा। ठीक है, भारत की जुलाई की सीपीआई इन्फ्लेशन 4.4% रही। इसका मतलब है कि ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस पिछले साल में मुकाबले औसत ज्यादा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, आरबीआई का मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट 4% है, यानी 4.4% टारगेट के ऊपर। हालांकि आरबीआई ने 2% से 6% में टॉलरेंस रेंज के अंदर है। और सबसे ज्यादा ध्यान फूड प्राइस पर जा रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं अभी हाल में एक हफ्ता पहले कितना महंगाई हो गया है। तो इसका सीधा असर हाउस होल्ड बजट पर पड़ सकता है। तो कौन सी चीज महंगी हो रही है, इस पर आज बात करेंगे। आज बात करें कि उस चीज पर जो हर आदमी महसूस करता है, जैसे किचन हो गया, किचन का खर्च। हालांकि आंकड़ों पर फूड आइटम्स की काफी तेज प्राइस मूवमेंट देखने को मिल मिल रही है। उदाहरण के लिए आप ओनियन ले लीजिए। ओनियन का प्राइस भी दबा हो रहा है। आज यानी अगस्त है, तो ओनियन प्राइस में तेज बढ़ोतरी की खबर आई है सामने। और सरकार सप्लाई बढ़ने के लिए बफर स्टॉक ओनियन भेजने की योजना बना रही है। तो मतलब इन्फ्लेशन सिर्फ टीवी पर देखने वाली परसेंटेज नहीं है। ये अब ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तब पता चलेगा। जब सब्जी, खाना और ट्रांसपोर्ट महंगाई होती है तो अक्सर चीजें मंथली बजट पर आती हैं। तो इस पे आरबीआई क्या करे, इसका भी कोई उपाय होना चाहिए। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग सवाल, आरबीआई क्या करे। आरबीआई ने अगस्त मीटिंग रेपो रेट 5.2% पर अनचेंज रखा, लेकिन आरबीआई पॉलिसी मार्क इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर रेडी है। खासकर फूड, फ्यूल और क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन का प्रेशर बोर्ड बेसिस हो सकता है। आरबीआई के अगस्त मीटिंग के मिनट्स में फ्यूचर में रेट रेट हाइक के पॉसिबल को लेकर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अभी रेट हाइक तक नहीं है, लेकिन अभी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती है, तो आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसका असर आम आदमी पर क्या होगा, आप जानते हैं कि आम आदमी से जोड़कर समझते हैं। ग्राउंड लेवल पर अगर आपकी इनकम हर साल 7% बढ़ रही है और आपके खर्च 5% बढ़ रहे हैं, तो आपके परचेजिंग पावर इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अगर आपकी इनकम सिर्फ 4% बढ़ रही है और खर्च 5% है, तो सैलरी बढ़ने के बावजूद आपका फाइनेंस प्रेशर बढ़ सकता है। तो वो सैलरी बढ़ने के बावजूद आपका फाइनेंस प्रेशर बढ़ सकता है। यह कारण है कि सिर्फ सैलरी बढ़ाना काफी नहीं है, आपको अपना इनकम ग्रोथ को इन्फ्लेशन से आगे बढ़ सकता है। और सेविंग के मामले में सभी बात लागू होते हैं। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में हो पड़ रहा है और ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में परचेसिंग पावर घट सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या करें, आम जनता आगे क्या करें।
आगे 3 चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पहला फूड प्राइस पर, दूसरा क्रूड ऑयल पर, फ्यूल प्राइसेस पर और तीसरा का आरबीआई के इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पर। अगर फूड और फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन पर प्रेशर पड़ सकता है। हालाँकि हर महीने इन्फ्लेशन बढ़ता ही है ऐसा कहना सही नहीं होगा। इन्फ्लेशन वोलेटाइल भी हो सकती है, अगले महीने में नीचे भी आ सकती है। तो इसलिए 1 महीने के आंकड़ों देखकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि 1 महीने में चीनी इतना बढ़ गया और प्याज इतना बढ़ गया, तो 1 महीने में इतना वो नहीं लगता है। तो दोस्तों महँगाई का असली खतरा सिर्फ़ यह नहीं है कि यह चीज़ें महँगी हो रही हैं, असली खतरा है कि आपकी इनकम और सेविंग की ग्रोथ इन्फ्लेशन से पीछे न रहे। आज इन्फ्लेशन 4.4% है, तो फूड इन्फ्लेशन 5.52% है। इसलिए आपका खर्च, सेविंग, इन्वेस्टिंग और सिर्फ आज के हिसाब से नहीं, फ्यूचर की महंगाई को ध्यान में रखकर ही प्लान कीजिए आप लोग। अगर आपको ऐसी इंडियन इकोनॉमिक्स या शेयर मार्केट के लिए अपडेट चाहिए, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।